नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का जेवी न्यूज़ पर स्वागत करती हूँ। लव जिहाद ये केवल एक शब्द नहीं है बल्कि दिन ब दिन बढ़ता मुद्दा नजर आता है। जब एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है बिना उसकी कास्ट जाने, बिना उसके परिवार की मर्जी के, तो आप एक सवाल उठता है कि अगर क्या परिवार वाले अपनी लड़की को रोकते हैं तो क्या ये गलत है या फिर ये सही है। लोगों का मानना साथ ही साथ ये भी होता है कि लव जिहाद का मुद्दा जो है पक्षपात को बढ़ाता है। लेकिन इस बीच में इस आप बीती में परिवार पे क्या गुजरता है शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। अभी मेरे साथ जो महिला मौजूद हैं, हम उनका फेस तो नहीं दिखा सकते, हम ज़्यादा उनकी जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ मैं उनकी आपको कहानी बताना चाहूँगी। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जहांगीरपुरी की रहने वाली हैं ये आपको खुद बताएंगे कि आखिरकार इनकी लड़की के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और अब हालात बद से बदतर कैसे हो गए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? पूजा। मैम, आप कहाँ रहते हो? मैं जहांगीरपुरी में रहती हूँ। क्या कहना चाहते हो आप जो बता रहे हो कि ये जो एक लड़का है आपकी लड़की से प्यार करता था, या फिर ये लव जिहाद का जो मुद्दा उठ रहा है, इस पे आप क्या कहोगे? मैम, अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो तो बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि अभी मैं जहाँ पर हूँ मैं बहुत अकेली हूँ, ना मेरे घर वाले साथ हैं, ना मेरे पति साथ हैं। मैं सिर्फ लड़ रही हूँ तो अकेला लड़ रही हूँ। और मेरी बेटी को भी पता नहीं उन्होंने क्या करा, क्या खिलाया पिलाया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है और क्या सिखाया उनको मैं बोल नहीं सकती हूँ। आप हमें शुरू तो बताइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे घर में मेरी 2 बेटी 1 बेटा है और हम दोनों 5 फैमिली है और सबके साथ ही रहते हैं। मतलब नीचे मेरे ससुर हैं, मतलब देवर वेवर सब है, हम सब एक साथ ही रहते हैं, लेकिन खाना सबका अलग अलग बनता है। मैं काम करती हूँ, हाउस कीपिंग का मैं काम करती हूँ। सुबह मैं जाती हूँ, 12 घंटे की मैं ड्यूटी करती हूँ। और किसी लड़के के साथ उसकी बात होगी मेरी बेटी का, मेरे को ये सब कुछ नहीं पता। मैंने एक फ़ोटो देखा था, मेरे पास आया था कि देखो ऐसा ज्योति का फ़ोटो है। उस लड़के ने मतलब मेरी लड़की को बदनाम करने के लिए इंस्टाग्राम में इतना फ़ोटो ऐसे करके छोड़ रहा था। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? अफरोज है लड़के का नाम। लड़की का नाम ज्योति? लड़की का नाम ज्योति। क्या उम्र है आपकी लड़की की? मेरी लड़की 15 साल की है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10वीं का पेपर दे रही थी मैडम, 10वीं का पेपर दे रही थी। और जिस दिन 30 तारीख को पेपर था और 30 तारीख को ही वो मेरे लड़के को लेकर उसके फैमिली लेकर चले गए। आपकी लड़की को लेकर? हाँ, बंगाल चले गए। अच्छा। मैं यहाँ से बहुत परेशान थी, 3-4 दिन में बहुत परेशान थी। थाने में गई थी, एफआईआर भी मेरी दर्ज नहीं कर रहे थे, बहुत मैं परेशान थी। उसके बाद मेरा एफआईआर दर्ज करा। फिर मतलब जब मैंने आगे जब एसएचओ सर के पास भी गई तब उन्होंने थोड़ा सा बोला उनको, तो वो गए। फिर मेरी लड़की को वहाँ से बंगाल से लेके आए। लेकिन उनकी उसको मेडिकल जो हुआ वो मैं मौजूदगी में नहीं थी, क्योंकि 6 दिन वहाँ पे 6 दिन बंगाल में 6 दिन बंगाल में रह के आई है। उसका मेडिकल भी हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ। और पुलिस वाले ने भी उनको क्या मतलब उनके साथ जो गई थी लेडीज़ कांस्टेबल थी, मैंने उनकी भी फ़ोटो देखी है। वो तो मेरी बेटी के संग ऐसी हो गई जैसे कोई फ्रेंड हो। एक होता ना कि हाँ, एक डांटते हैं कि बेटा तू अपने तेरे माँ बाप भी घर में इतने परेशान हो गए कि क्यों आई। कुछ नहीं, उसके संग भी ऐसे एकदम फ्रेंड बन गए कि उसको क्या समझा रहा है ये मुझे भी नहीं पता। कि मेरे सर इतना घूमता रहता है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि अब मेरा एकदम जैसे मेरा हाथ ही खाली हो गया कि मेरे साथ, क्योंकि कोई नहीं है अभी। मैं अकेली हूँ, मैं डर रही हूँ कि मैं अगर ये कदम उठाने जाऊँ तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मेरा बेटा भी एक लौता मेरा बेटा है और 2 बेटी है। अच्छा, लड़कों के जो परिवार वाले थे वो मिले थे आपकी लड़की को ले जाने में? जी, उसके साथ ही मिले हुए थे और उसके पापा से भी मेरी बात हुई कि हाँ तुम्हारी बेटी हमारे, पहले तो बोले थे नहीं है हमारे साथ। जब मैंने यहाँ से मतलब कंप्लेन करी तब उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारी बेटी हमारे पास ही, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और उन दोनों की फ़ोटो भी है जो लड़का लड़की जो इंस्टाग्राम में डाल के रखा था, सब कुछ है। तो पहले तो बोला नहीं है, फिर उन्होंने जब पुलिस वाले लेने गए तो बोला हाँ है। तो और 6 दिन बाद आपकी लड़की ही वापस आई है? उनका पूरा परिवार कोई नहीं आया, सिर्फ मेरी बेटी को ही वो लोग लेके आए। वो पुलिस वाला जो था जो लेने गया था वो ही लेके आए। आपको कब पता चला, कैसे पता चला कि आपकी लड़की जो है पड़ोस वाले लड़के को पसंद करती है? ये मुझे कुछ नहीं पता, जो वो मैंने खाली इंस्टाग्राम में जब फोटो मेरे को किसी ने दिखाया जब भी मेरे को पता चला, नहीं तो। और मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे को इतना कुछ नहीं समझ में। अच्छा, तो आपका क्या बर्ताव था अपनी लड़की की तरफ जब आपने ये देखा? मैंने देखा तो मैंने पहले उसको समझाया, फिर मेरा बनता है, मेरी माँ हूँ मैं, अगर ऐसा कुछ गलत देखूंगी मेरे को गुस्सा था, फिर मैंने 2 थप्पड़ भी मारा उसको। फिर मैंने उसके घर भी गई, मैंने उसके पापा को भी बोला कि भाई तुम्हारे से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मोहम्मद हम हिंदू है। उस गुस्से में किस बात पे मेरी लड़की को वो
लेके चले गए और उस दिन मेरी बेटी का पेपर भी था, पेपर भी नहीं दे पाई, 10वीं क्लास का फाइनल बोर्ड का पेपर चल रहा है, नहीं दे जब पाई। वो 6 तारीख को वापस आई तो आपने अपनी लड़की से बातचीत करी कि कहाँ थी, कैसे थी? फिर मैंने बोला तो फिर मेरी बेटी को पहले तो बोला मम्मी मैं मतलब यहाँ मतलब कलकत्ता में हूँ, ठीक है। उसके पापा ने ही बात करा, उस लड़के ने भी बात करवाया मेरे को कि हाँ इधर ही है, अभी मतलब पुलिस वाला आ रहा है, हम तुम्हारी लड़की को भेज देंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है पुलिस वाले भी मिले हुए थे इसमें? पुलिस वाले भी मिले हैं कि तुम्हारी बेटी को हम भेज देंगे। तो क्या लगता है पुलिस वाले क्यों मिलेंगे उनकी साइड? क्योंकि भाई उनका हम गरीब हैं, उनके पास पैसे हैं, वो पैसे से उनको पैसे दिया, पैसे से आजकल हकीकत में सब कुछ है। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अगर मेरे पास भी पैसे होता तो मैं भी कुछ कर पाती। मेरे पास तो मैं कलकत्ता जाऊँगी, मेरे पास उतने भी पैसे नहीं थे जो मैं कलकत्ता जाकर मेरी बेटी को लेके आऊँ। मुझे पता था ज़रूर कि वो मेरी बेटी को लेके गए हैं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं जो मैं अपनी बेटी को लेके आऊँ जाकर। तो जब आपकी लड़की वापस आई 6 तारीख को तो आपने बातचीत करी कि बेटा कहाँ थे, कैसे थे? मैंने बोला तो एक होता ना डरी सहमी सी थी। जब वो वहाँ से कलकत्ता से लेके आए मेरे पास तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जैसे उसको कोई किसी ने डरा धमका के रख रखा है कि होता ना कि तेरे पापा को मार देंगे, तेरे भाई को मार देंगे अगर तू अगर गवाही ऐसे देगी, ऐसा हो रहा है। और मेडिकल भी मेरे सामने नहीं हुआ, मेडिकल भी मतलब जब मेडिकल हो चुका था, ये जो लेडीज़ कांस्टेबल थी इन्होंने करवाया और इन्होंने मेरे को फ़ोन करके, जब ये मतलब सब कुछ हो चुका था, जब इन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि हाँ भाई हम कलकत्ता से बेटी लेके आ गए और सब मेडिकल जांच वाच सब कुछ हो गया, जब मुझे बुलाया उन्होंने फ़ोन करके। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी लड़की अपनी मर्जी से गई थी या फिर वो लोग ज़बरदस्ती लेके गए? वो मेरी बेटी को लेके गए थे, नहीं जब मर्जी से नहीं जा सकती है वो उसको क्या डरा रहे धमका रहे, उसको डराया धमका जब भी उसने ऐसा बोला। लड़की की क्या उम्र है? लड़की की 18-19 साल होगी, मेरी बेटी तो नाबालिग है, 15 साल की है ज्योति। उसको तो अभी जैसे उसको समझाएंगे वो ऐसे ही समझेगी, वो इतना बुद्धि नहीं है उसका। अच्छा, तो आपके परिवार वालों, आपने बताया कि आपके परिवार वाले भी आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, आप एकदम अकेले पड़ गई हो, आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने ये इसलिए बोला कि वहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी, वहाँ पर मेरे घर वाले भी क्या ये, क्योंकि मैंने मीडिया पे पहले भी डाला था वीडियो, तो वो देख के मेरे को घर में आके बहुत लोग मुझे डराए धमकाए, इसी वजह से मेरे साथ में कहीं कोई नहीं खड़ा हो रहा है कि तुम भाभी तुम ऐसा कर रही हो। फिर अब मेरे भी यहाँ बच्चे हैं, क्या पता कल को मेरे साथ हो जाए तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। सब हम आपको बता दें कि ये बहुत ज़्यादा डर गई थी, इनके परिवार वालों भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि दहशत का माहौल बना हुआ था। ये जहांगीरपुरी की रहने वाली हैं, तो ये अपने बच्चों को लेके, इनका एक छोटा लड़का अपनी छोटी लड़की को लेके एक दोस्त के यहाँ, एक सहेली के यहाँ आके रुकी हैं। खैर हम वो तो नहीं बता सकते कि ये कहाँ रुकी हैं क्योंकि इन्होंने हमें मना किया है, लेकिन हाँ इस समय इनके जो हालात हैं इनकी कोई भी सहायता नहीं कर रहा। सरकार की तरफ से, पुलिस स्टेशन की तरफ से या फिर आस पड़ोस की तरफ से भी इन्हें कहीं से मदद की आस नज़र नहीं आ रही है। क्या लगता है कि क्या होने वाला है अब आगे? आप लोग अगर मेरी थोड़ी सहायता करेंगे तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ, आप लोग अगर मेरे साथ थोड़ा देंगे। आपकी इस टाइम पे कौन सहायता कर रहा है? अभी इस टाइम पे सहायता कोई नहीं कर रहा। जब मेरी बेटी को वहाँ पर लेके गए, अब मेरा पति भी दारू वारू पीता है, मेरे मतलब उसको भी मतलब अगर कोई पैसे दे दिया या बोले हाँ तेरे को दारू वारू पिलाएंगे, उसको तो कुछ बोला होगा जब भी मेरी बेटी को वहाँ से लेके आए, नहीं तो वो वहाँ से भी नहीं लेके आता। तो इस 6 दिनों में क्या माहौल बना हुआ था? एज अ माँ के रूप में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में तो मेरे को ये मेरी बेटी के साथ जो हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ और मेरे साथ भी जो हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मैं अच्छा खासा काम कर रही हूँ, मतलब मैं घर में भी रह रही थी, घर में सब मतलब अब कहाँ रहूँ क्या करूँ, अब डरी बहुत ही ज़्यादा मैं डरी हुई हूँ। अच्छा, तो अभी आपकी लड़की कहाँ है? अभी मेरी लड़की मैं पहले वो उसमें थी बाल विभाग में, तो वहाँ से लेके आके मेरी उसके नानी के पास छोड़ दिया। अच्छा, तो परिवार वालों की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिल रही आपको? नहीं। अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ मुझे जो चीज़ हो रहा है वो अच्छी से कार्रवाई हो और जो सच है वो सामने आए, जो सच है बस वो सामने आए। क्या लगता है सच सामने आएगा? क्योंकि आपके मुताबिक तो पुलिस भी मिली हुई है, तो क्या लगता है आपको? अगर आप लोग साथ देंगे तो सब कुछ होगा। अच्छा, आपने बताया कि हिंदू रक्षा दल ने भी आपको आकर कुछ बोला था, उसके बारे में? बहन आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में ही हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो ऐसे करके डाला, सभी आ रहे थे मेरे से पूछताछ कर रहे कि बहन आप चिंता मत करो, आपके साथ हम हैं, अगर कोई परेशानी कोई कुछ करे। उन्होंने सब ने मुझे हिम्मत दिया, लेकिन जब
वो लोग आके मुझे ऐसे डराए धमकाए तो थोड़ी फिर मैं घबरा गई। किसने आके आप लोगों को डराया? हमारे वहाँ के मतलब जितने मोमडन हैं वहाँ पे सब देख रहे, वीडियो देखा तो फिर उन्होंने बोला कि कैसे तुम वीडियो बनाकर ऐसे डाल रही हो, तुम हिंदू मुसलमान के अंदर तुम क्यों लड़ाई, मैं क्यों लड़ाई करवाऊंगी, मेरी बेटी गई हुई है, मैं इतने दिन से खुद इतनी परेशान थी, मैं क्यों हिंदू मुसलमान में, मैंने सब हिंदू मुसलमान का ना सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो मैं बोल रही थी कि मेरे को पता था कि उसके पापा को मैंने फ़ोटो जब दिखाया था, उसके पापा को घर में जाके बोल के भी आई थी कि तुम्हारे घर में हम अपनी लड़की नहीं देंगे, उन्होंने जानबूझ के मेरी बेटी को वो लोग लेके गए। तो न्याय की आस कहीं से आपको नज़र आ रही है? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अगर सहायता करेंगे मेरी तो होगा। आम जनता जो आपको देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस आप हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा सहायता कीजिए और जो मेरे साथ हो रहा है आप उसके साथ थोड़ा मदद कीजिए मेरा। किस किस तरह से आपको धमकी दी गई? आपने कहा आपको कई सारे लोगों ने डराया धमकाया। जी, एक आदमी आया था, वो आके मुझे ये धमकी दे रहा है कि तू क्या कर लेगी, पुलिस वाला तो मेरे जेब में रहता है, तू ना हमारा कुछ कर सकती है ना पुलिस वाले को हमने खरीद रखा है, हर हफ्ते पैसे देते हैं हम लोग। भाई ऐसे धमकी दे के चले गए और कह रहे तू वीडियो बना के तू क्या साबित करना चाहती है, वीडियो पे चली गई ना तेरे को जान से मार देंगे। अच्छा, और मेरे पति को भी धमकी दिया गया है, मेरे को भी धमकी दिया गया है कि आप लोगों को जान से मार दिया जाए? जान से मारने की धमकी दिया गया है। तो इस दहशत के माहौल में कैसे जी रहे हो मतलब अभी आप? मैंने महिला मंडल पे भी फ़ोन करा, उन्होंने ये बोला, पुलिस वाले ने ये बोला तू महिला मंडल पे क्यों फ़ोन कर रही है, हम कर तो रहे हैं, लेके तो आ रहे हैं, लड़की को तो लेके आ रहे हैं। मैंने कहा सर अगर आप लड़की को, मेरे को पता है लड़के का भी मैं नाम ले रही हूँ, लड़के की फैमिली के भी नाम ले रहा, आप उनका भी तो आप एफआईआर करें, आप उनका भी तो नाम दर्ज कीजिए। उनका किसी का भी नाम दर्ज नहीं करा उन्होंने, सर ने। मतलब आपको लग रहा है पुलिस भी मिली हुई है और जिससे आप कंप्लेन मदद की गुहार लगा रहे हो वो लोग भी मिले हुए हैं? जी। तो जैसा कि आपने सुना इनकी पूरी कहानी, इनके जो आस पड़ोस में लोग थे जहांगीरपुरी में, वो आके इन्हें ब्लेम कर रहे थे, धमका रहे थे, ये कहते हुए कि आप हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रही हो। पर इनका ऐसा कुछ भी मकसद नहीं था। इनका बस ये था कि इनकी लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उसे ज़बरदस्ती लेके गए हैं या फिर बहला फुसला के लेके गए, उस लड़के के घर वाले जो उसे लेके गए हैं, ये उन्हें ही क्लेम कर रही हैं और किसी को कुछ नहीं कहना चाहती। बस ये चाहती हैं आम जनता से कि आप लोग इनकी आवाज़ उठाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्हें न्याय मिल सके और इनकी आवाज़ ऊपर तक जाए, क्योंकि पुलिसकर्मी जो हैं इन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग भी मिले हुए हैं। इसमें लव जिहाद का मुद्दा भी डाला जा रहा है, जातिवाद का मुद्दा भी लगाया जा रहा है। खैर, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक माँ को उसकी लड़की के लिए इंसाफ मिल सके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, धन्यवाद।